हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 5 का पार्ट 2। और इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम उसके आगे के जो लॉ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने इसके 5 लॉ बता दिए थे, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लॉ 6 से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, योर बिहेवियर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू ट्रूली बिलीव। यानी कि हमारा जो व्यवहार होता है, ठीक है, हमारा जो व्यवहार होता है वो एक रिफ्लेक्शन होता है, यानी उसका प्रतिबिंब होता है जो हम सच में विश्वास करते हैं। ओके, ऑल ऑफ अस हैव हैड इंस्टेंस वेयर वी थॉट वी बिलीव्ड समथिंग टू बी ट्रू। और हम में से सब बात, यानी कि हम में सब लोग ये सोचते हैं, ठीक है, कि जो चीज़ सच है और उसके बारे में हम विश्वास करते हैं, बट इन फैक्ट वी आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। लेकिन हम उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। वॉट ऑफन हैपन्स इज़ दैट वी हैव अनदर बिलीफ एट वर्क। और होता क्या है कि जो हमारा काम है उस पर कोई दूसरा विश्वास रहता है, कि काम पर अत्यधिक भरोसा जो हम देखते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अनदर बिलीफ, उस पर कोई दूसरा विश्वास होता है एट वर्क दैट इज़ ओवर रीडिंग, जो उस पर लिखा होता है, और नेगेटिंग, जो उस काम को नेगेट करता है, यानी नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, दैट बिलीफ, जो हमारा विश्वास होता है, वी कॉन्शियसली नो इज़ ट्रू, और हम जानते हैं कि वो चीज़ क्या है, सच है। इफ़ वी कैन रिमूव द डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ, यदि हम अपने अंदर बैठे जो गहरे, डीप सीटेड का मतलब होता है जो हमारे अंदर गहराई में बैठा हुआ है, जो हमारा गलत विश्वास है, उसको हटा सकें, देन आवर बिहेवियर, फिर जो हमारा बिहेवियर होगा, यानी जो हमारा विश्वास होगा, ठीक है, विल स्टार्ट, वो शुरू हो जाएगा किसे, द लाइन इन द करेक्ट बिलीफ, यानी हमारे सच्चे विश्वास से मेल खाना शुरू हो जाएगा। इन जनरल आवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट व्हाट वी रियली बिलीव। ओके, और यानी कि हम कह सकते हैं कि सामान्य बातों में हमारा जो व्यवहार है वो ये दर्शाता है कि जो हम विश्वास करते हैं। एंड इफ़ आवर बिहेवियर डजेंट रिफ्लेक्ट कॉन्शियसली, और यदि हमारा जो व्यवहार है, ठीक है, यदि वो इस प्रकार चेतन अवस्था में, कॉन्शियस चेतन अवस्था में रिफ्लेक्ट नहीं होता, ठीक है, जो स्टेटेड बिलीफ, जो हमारा विश्वास है, वी शुड टेक अ केयरफुल लुक एट आवर कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ, तो हमें सतर्कता पूर्वक अपनी विरोधाभास वाले विश्वास पर दृष्टि रखनी चाहिए। ओके, तो ये था इसका लॉ 6। नाउ गो टू लॉ 7। अब इसके लॉ 7 पे चलते हैं। You satisfy needs when your belief are in line with reality। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब आपके विश्वास को सत्य होते देखते हैं, जब आप अपने विश्वास को सत्य होते देखते हैं तो आप संतुष्ट होते हैं। ओके, तो हम क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। हाउ कैन यू टेल वेदर अ बिलीफ, एटीट्यूड और ओपिनियन इज़ करेक्ट। तो आप कैसे बता सकते हैं कि जो हमारा एक विश्वास है, हमारे एक हाव भाव है या राय, हमारे ओपिनियन है, वो उचित है। ओके, इफ़ द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर मीट वन और मोर ऑफ योर बेसिक नीड्स। अब यदि हमारा जो परिणाम है वो हमारा परिणाम, हमारा विश्वास एक अथवा अधिक दैनिक आवश्यकताओं से मिलता है, यू प्रोबेबली हैव अ करेक्ट बिलीफ, तो शायद हमारा जो विश्वास है वो सही हो सकता है। यू प्रोबेबली, ओके, कन्वर्सली, विपरीत रूप में, इफ़ द रिजल्ट डू नॉट मीट योर नीड, यदि हमारा परिणाम हमारी ज़रूरत से मेल नहीं खाता, सो यू कैन बेट द बिलीफ द क्वेश्चन इज़ इनकरेक्ट, तो आप
शर्त लगा सकते हैं, यानी इसके विपरीत यदि हमारा परिणाम हमारी ज़रूरतों के अनुसार नहीं मिलता तो हम इस बात के प्रश्न को गलत बताने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। और इफ़ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीफ, यदि हम अपने गलत विश्वासों पर अटैक कर सकें, यानी कहते हैं कि उस पर आक्रमण कर सकें, एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है, व्यवहार है, गलत व्यवहार है, विनाशकारी व्यवहार है, विदाउट अटैकिंग अवर सेल्फ, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम खुद पर आक्रमण ना करें, वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मानवीय संबंध है उनको विकसित कर सकते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स वी फेस, तो उन संबंधों को एवं विकसित समस्याओं जिनका हम सामना करते हैं उनका समस्याओं का निवारण हम कर सकते हैं। ओके, नाउ लॉ 8, नेगेटिव बिहेवियर आर ओवरकम बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीफ। अब जो हमारा नकारात्मक व्यवहार है वो बदलते हुए गलत भरोसे या विश्वास पर जीत जाते हैं। बिलीव विल प्रोड्यूस नेगेटिव सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, और गलत विश्वास नकारात्मक चीज़ें स्वयं को हटाने का व्यवहार बनाते हैं। लेफ्ट अनचेक्ड नेगेटिव बिहेवियर विल डिफीट यू अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, एवं बिना जांचे परखे नकारात्मक जो हमारा व्यवहार है वो हमारे प्रयासों को हटाकर हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। एनी नेगेटिव बिहेवियर इज अ सिम्टम ऑफ अ रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ, कोई भी नकारात्मक वस्तु जीवन के प्रतिरोधात्मक पथ का संकेत करती है। अब नेगेटिव बिहेवियर इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विथ इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट बिलीफ, तो अक्सर नकारात्मक व्यवहार ज़रूरतों को मिटाने के लिए गलत अथवा अपर्याप्त विश्वास का कारण बताती है। बिकॉज द बिलीफ आर नॉट रूटेड इन रियलिटी, क्योंकि जो विश्वास को वास्तविकता की जड़ों तक नहीं पाया जाता, दे कैन नॉट प्रोड्यूस बिहेवियर एंड रिजल्ट दैट विल सेटिस्फाई द अनमेड, वे आवश्यकता के अनुरूप व्यवहार व परिणाम द्वारा संतुष्ट नहीं हो पाते। इन नीड, वे आवश्यकता के एज वी अप्लाई इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यदि लेकिन जैसे ही वे आवश्यकता के अनुरूप व्यवहार परिणाम संतुष्ट नहीं हो पाते, जैसे ही हम जरूरत की पूर्ति हेतु अपर्याप्त व्यवहार दिखाते हैं, एज वी अप्लाई inappropriate behavior to satisfy the need, we get trapped into downward spiral, तो क्या होता है फिर हम इसके जो स्पायरल है, इसका जो जाल होता है उसमें हम फंसते चले जाते हैं। ओके, तो ये था फ्रेंड्स का लॉ 8। अब हम आगे इसके लॉ 9 पर। योर सेल्फ स्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन। अब योर सेल्फ स्टीम, योर मतलब हमारा या आपका, सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान, मस्ट अल्टीमेटली ये हमारे अंदर से आता है। हमारा जो आत्मसम्मान है, ठीक है, वो हमारे अंदर से आता है। वी ऑल सीक टू फील गुड अबाउट आवर सेल्फ। वी ऑल, हम सभी को एक अच्छाई का, जो कहते हैं ना कि हमें फील गुड करना चाहिए, अच्छा फील करना चाहिए अबाउट आवर सेल्फ, एंड वैलिडेट आवर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ, और हमारी जो खुद की योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, ठीक है, उनको वैलिडेट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बट इफ़ वी बिलीव दैट आवर सेल्फ वर्थ डिपेंड ऑन अप्रूवल ऑफ अदर्स, लेकिन इफ़ वी बिलीव, यदि हम विश्वास रखते हैं कि हमारा जो सेल्फ वर्थ है, यानी खुद की जो क्षमता है, डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स, इसको किसी दूसरे के अप्रूवल की ज़रूरत है, या ये इस पर किसी दूसरे की अप्रूवल पर निर्भर है, वी मे एक्ट कंट्रेरी टू आवर डीपेस्ट वैल्यू, तो वी में, तो हम इसके विरोध में, हमारे जो सिद्धांत हैं उसके हम विरोध में चले जाते हैं। दिस कैन बी हाईली रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग, और ये जो चीज़ है ये हमारे जीने का एक हाईली, यानी बहुत ही उच्च रिएक्टिव तरीका है जीने का।
एंड इनक्रेडिबल स्ट्रेसफुल। इससे क्या हो जाएगा, इससे हम चिंताएं पड़ जाएंगे कि यदि हम सोचते हैं कि हमारी जो क्षमता है इसको कोई दूसरा आके तो ये हम गलत मानते हैं। ओनली व्हेन वी लिव इन अकॉर्डिंग्स विद आवर ओन वैल्यूज़। यदि हम केवल अपने सिद्धांत के अनुसार ही रहते हैं, वी विल फाइंड द सेल्फ स्टीम एंड फुलफिलमेंट दैट कम फ्रॉम विद इन। तो हम क्या होगा, तो हमें अपना सम्मान और जो हमारी संतुष्टि है ये हमें अंदर से आएगा। ओके, आई होप आपको ये पैरा समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके लास्ट वाले पैराग्राफ पर पहुंच चुके हैं। गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। गिव मोर मतलब ज़्यादा दो, एंड यू विल हैव मोर और आपको भी ज़्यादा मिलेगा। When we have an excess of anything, जब हमारे पास किसी चीज़ की अधिकता होती है, वेल्थ, टैलेंट, नॉलेज, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, चाहे वो धन हो, चाहे कोई हुनर हो, चाहे नॉलेज हो, एबिलिटी कोई क्षमता हो, योग्यता हो, चाहे अनुभव हो, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू शेयर दीज एक्सेस विद अदर्स इन वे दैट मेक अ डिफरेंस। तो हम अनिवार्य रूप से इन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इफ़ वी ऑल शेयर इन दिस वे, यदि हम इसका शेयर करते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व। दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं हल हो जाती हैं। व्हेन वी फाइंड वेज टू शेयर आवर एक्सेस विथ अदर्स, और जब हम देखते हैं कि हम दूसरों के साथ ये चीज़ बांटें, स्पेशली इफ़ दे सो थ्रू हार्ड वर्क, यदि वे कठिन परिश्रम करते हैं, लॉयल्टी, creative talent or even friendship, that they deserve a portion of it, तो वो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। ठीक है, चाहे वो कठिन परिश्रम हो, चाहे ईमानदार हो। that access will grow faster, तो जो हमारा एक्सेस है यानी कि जो पहुँच है ये तेज़ी से बढ़ेगा। then if we hoard of for ourselves, ना कि अगर हम अपने पास संचय करते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम जितना भी संचय करेंगे उतना ये बढ़ता चला जाएगा। हॉर्ड माना होता है इकट्ठा करना। सो दिस 10 लॉज वर्क, ये जो 10 नियम हैं काम करते हैं। आई नो दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, और ये मैं अपने अनुभवों से जानता हूँ। एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ थाउजेंड ऑफ अदर्स, और ये हजारों लोगों के अनुभवों भी हैं। हु हैव पुट देम टू द टेस्ट, जो अपने आप को इस परीक्षा के लिए रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। सो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।